आदरणीय गुणीजनों, रसिकजनों व प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हमारे साथ CCRT दर्शन के इस एपिसोड में राकेश गुप्ता जी और टीना वाचानी जी हैं, जो फाउंडर हैं एक बहुत ही यूनिक किस्म के नॉन प्रॉफिट NGO रूट्स टू रूट्स। CCRT ने 21 अक्टूबर 2019 को अपना एक कार्यक्रम इनके संयुक्त तत्वावधान में लॉन्च किया, जिसका नाम था डिजिटल भारत डिजिटल संस्कृति। हमारे माननीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी के कर कमलों से इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और उसके बाद आज तक हमने इनके साथ बहुत ही सारे प्रोग्राम ऑनलाइन ऑर्गेनाइज किए। ख़ास तौर पर कोरोना काल में जहां पर फिज़िकल आउटडोर एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करना संभव नहीं है, तो हमने ऑनलाइन प्रोग्राम को इनके स्टूडियो से सारे भारतवर्ष के छात्रों और अध्यापकों के साथ साझा किया। हमारे सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत ही सफलता के साथ पूरे भारतवर्ष में देखे गए। रूट्स टू रूट्स ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक साथ 20,000 स्कूलों में 2 करोड़ से भी ज़्यादा छात्रों के साथ जुड़ा हुआ है। और संस्कृति, चूँकि इसके प्रचार प्रसार हेतु इतने बड़े देश में सभी को अगर हम जोड़ना चाहते हैं, संस्कृति के बारे में हम जागरूकता पैदा करना चाहते हैं, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का हमें विशेष रूप से लाभ लेना होगा। इसी संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु CCRT रूट्स टू रूट्स के साथ मिलकर सतत कार्यरत है। तो चलिए चलते हैं CCRT के स्टूडियो में राकेश गुप्ता जी और टीना वाचानी जी से एक गुफ्तगू मुलाकात के लिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज हमारे साथ है राकेश गुप्ता जी और टीना वाचानी जी, फाउंडर्स रूट्स टू रूट, जो कि एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, साथ ही पार्टनर विद CCRT ई पोर्टल डिजिटल भारत डिजिटल संस्कृति। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। रूट्स टू रूट का कैसे आपको आइडिया आया इसको शुरू करने के लिए? कैसे आपने इसको स्टार्ट किया और इसको एग्जीक्यूट किस तरह से कर पाए? ये स्टार्ट का बड़ा दिलचस्प इसका वाकया है। एक बारी हम सब दोस्त लोग शाम को बैठे थे, तो हमने कहा कि हिंदुस्तान हमारा एक नेबरिंग कंट्रीज़ का सबसे बड़ा देश है, और ये क्या वजह है कि किसी भी देश से हमारे संबंध इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं जितने होने चाहिए। ओके। तो हमने कहा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि सरकार तो जो कर रही है, लेकिन हम सब लोग आपस में मिले हुए हैं। सब कॉन्टिनेंट है जिसको सार्क कंट्रीज बोलते हैं, क्यों ना कुछ यहाँ किया जाए। तो हमने कहा सबसे अच्छा तरीका और सबसे शॉर्ट तरीका कि पब्लिक मिले एक दूसरे से, वो है कि एक दूसरे के कल्चर एक दूसरे से बांटना शुरू करें। ओके। और पब्लिक को पब्लिक से मिलाएं। तो हमने ये सोचा कि चलो ये क्यों ना शुरू करें। इसका ये एक जहन में बना के ये शुरू किया। फिर दूसरी चीज़ सबसे ज़रूरी है कि नाम क्या चीज़ रखा जाए इस संस्था का जो बनाए। तो हमने सोचा, बड़े सारे नाम सोचे। फिर हमने कहा हम अपने क्या ढूंढ रहे हैं, हम अपने रास्ते ढूंढ रहे हैं जड़ों तक। तो फिर हमने इस संस्था का नाम रूट्स टू रूट्स को बनाया। रूट्स की स्पेलिंग अगर आप देखें ROUTES, टू रूट्स ROTTS, रास्ते जड़ों तक। क्या बात। इस तरह से इसका नाम रखा गया। अब ये सब तो आसान काम था, डिसाइड करना बनना, लेकिन इसको फिजिकली अचीव करना
और फिजिकली इसको स्टार्ट करना एक टफ कॉल थी। एंड स्पेशली इन एंड अराउंड जो कंट्रीज हैं, सबसे जगह जाके करना और सब कुछ करना तो स्टार्टिंग पॉइंट से जी। तो लेकिन हमने कहा अब तो करना है तो करना है ही। तो हमने डिसाइड करके और सबसे पहले हमने कहा कि कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रोग्राम दिल्ली में किया जाए और जो सारी कंट्रीज जो हैं यहाँ से जो फनकार हैं उन लोगों को बुलाया जाए और लेट अस डू अ प्रोग्राम इन दिल्ली। तो उसके बाद हमने प्रोग्राम का नाम रखा परछाइयाँ, और वो हमने कुतुब मीनार के ऊपर, जगह बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली, उस टाइम ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी, तो कुतुब मीनार की परमिशन ली आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से। उसके बाद सारी पुलिस से परमिशन, परफॉर्मेंस के लिए परमिशन, वो सब करते करते लिया। अब जगह जब मिल गई तो जब वहाँ स्टेज बनाने गए वो एक और परेशानी का सबब था। वो सारी लैंड पहाड़ों की तरह टेढ़ी थी। अब उसके अंदर स्कैफोल्डिंग पे स्टेज बनना था जिसमें लाखों रुपए लग रहे थे। बट हम डरे नहीं उस चीज़ से, हमने कहा शुरू करें और बनाएं। और सारी नेबरिंग कंट्री से इंक्लूडिंग पाकिस्तान से हमने फनकार बुलाए और वहाँ 3 दिन का शो रखा। और वो इत्तेफाक से ऐसा शो गया, अच्छा हमारा जितने शो होते थे नॉन टिकटेड और सारी पब्लिक अपने आप आए और हम सबको पासिस बंटवाते थे। सारी दिल्ली में जो प्रोमिनेंट जगह है वहाँ पासिस रखवा देते थे, लोग आए पासिस ले और वहाँ पर आए। क्या बात। और आप देखें हर रोज़ तकरीबन 7-8 हज़ार आदमी, और सारी मीडिया की नज़र भी गई और प्रोमिनेंट ऐसे ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स क्या, मिनिस्टर्स क्या, एक्टर्स क्या, प्रोड्यूसर्स क्या, वो सब मतलब प्रोमिनेंट पीपल भी आए और 7-7, 8-8 हज़ार आदमी पर डे वहाँ उन्होंने विजिट किया। और उसके बाद तो हमें कुछ देखना ही नहीं हुआ और हम आगे चलते चले गए। क्या बात है सर। सर ये बात तो बिल्कुल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये तो बहुत सर आपने बहुत अच्छी बात बताई। सर रूट्स टू रूट का जो मेन उद्देश्य है, जो मेन मोटिव है, वो क्या है बेसिकली? मेन मोटिव है, हम ये कहते हैं रूट्स टू रूट्स का बेसिक मतलब ये है कि अगर मैं आपका कल्चर और आप मेरा कल्चर टॉलरेट कर ले, झगड़ा खत्म। करेक्ट। झगड़ा किस चीज़ का है? एक ही छोटा सा झगड़ा है जी। मैं आपको टॉलरेट नहीं करता, आप मुझे नहीं टॉलरेट करते, यही झगड़ा है। हर चीज़ में जो आप करते हैं मुझे गलती नज़र आती है, जो मैं करता हूँ आपको नज़र आती है। करेक्ट। अगर हम एक दूसरे का कल्चर देख लें, चाहे वो गाना हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो कथा हो, चाहे वो थिएटर हो, कुछ भी हो, अगर मुझे पसंद आपका आ गया और आपको मेरा पसंद आ गया तो वो जो झगड़े की जड़ है वो तो खत्म हो गई। फिनिश हो जाएगी। करेक्ट। तो हमारा मतलब ये है कि हम कल्चर को अगर हम फैला दें और एक दूसरे उसको अच्छा भी ना लगे टॉलरेट कर ले, जी, तो पीस तो अपने आप आ गई। करेक्ट। तो कल्चर भी फैल गया, पीस भी आ गई, जी, और जो हमारा दबा हुआ कल्चर है वो भी निकल के बाहर आ गया। करेक्ट। तो इस एक ही चीज से हम सारी चीज कर पाएंगे। तो मेन उद्देश्य ये था। और इसके अंदर हम जैसे शुरू में हमने, जैसे मैंने आपको बताया, सार्क कंट्रीज में करना शुरू किया, ओके। लेकिन थोड़े दिन के बाद हमारे साथ जो संस्थाएं जुड़ी जिससे हमने काम करना शुरू किया, तो हम सारी वर्ल्ड में घूम गए एक तरह से। अच्छा। फिर हमने चाइना में किया बड़े अच्छे प्रोमिनेंट प्रोग्राम, फिर हमने साउथ अफ्रीका में किया, फेस्टिवल ऑफ इंडिया किया, रशिया में किया, लंदन में किया, और हमारे एक बहुत सुपरस्टार हैं शाहरुख खान जी, उनको हमने नॉमिनेट करके डॉक्टरेट की डिग्री दिलवाई लंदन में, वो प्रोग्राम किया। और ये मैं बात आपको कह रहा हूँ, सारी वर्ल्ड में प्रोग्राम किए, लेकिन कहीं भी टिकटिंग नहीं थी। इट वॉज फ्री फॉर पब्लिक, बिकॉज हम चाहते हैं और हमारा उद्देश्य ये है कि कल्चर के ऊपर टैक्स नहीं लग सकता, कल्चर फ्री फ्लो होना चाहिए। वही कल्चर है, नहीं तो कल्चर नहीं है, तो फिर बिजनेस है। बिल्कुल सही बात है। और इसी में ये कि हर तरह का तबका, हर इंसान जो है उसको एक मौका मिला कि वो स्टेज पे आके इमोट कर सके और जो अगले का कल्चर है, दूसरा कल्चर को अप्रिशिएट कर सके। और ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ इंसान सब कुछ भूल जाता है। करेक्ट। और एक इक्वालिटी भी इक्वालिटी आ जाती है। करेक्ट। ये आपका जो रूट्स टू रूट में एक शब्द है विरसा, ये शब्द का क्या मीनिंग है और ये कैसे जुड़ा रूट्स टू रूट के साथ, आप थोड़ा इस बारे में बताइए। हम काफ़ी टाइम से, ये संस्था बनी थी 2004 में और विरसा शुरू हुआ 2016 में। हम काफ़ी टाइम से सारे हिंदुस्तान में और देशों में भी स्कूलों में जाते थे, और स्कूलों में क्योंकि हम कल्चर फैलाना चाह रहे थे और हम चाह रहे थे कि जो नई जनरेशन आए वो कल्चर के साथ आए, तो जो एजिटेशन है वो ख़त्म हो। पर्पस ये था। जब हम स्कूलों में गए हमने देखा क्या कि आधे से ज़्यादा स्कूलों में तो म्यूज़िक टीचर ही नहीं है, और जिन स्कूलों में म्यूज़िक टीचर है भी
उन स्कूलों में वो म्यूजिक टीचर सिर्फ उनके जो एनुअल प्रोग्राम है उसके लिए तैयारी करते हैं। वो एक ही म्यूजिक टीचर डांस भी सिखाता है, तबला भी वही सिखाता है, हारमोनियम भी वही सिखाता है। तो जो कल्चर हमारी हेरिटेज है वो सारी नीचे जाई जा रही है और वो डिस्टॉर्ट हो रही है और वो बॉलीवुड में मिक्स हो रही है। तो ना बॉलीवुड बचता है ना कल्चर बचता है। और उन्होंने एनुअल प्रोग्राम कराया, वो खत्म हो गया। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि हम इस चीज को रिवाइव करें, नहीं तो नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी हमारी, उसको हमारे जो आर्ट एंड कल्चर है खत्म हो जाएगा या डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो हम ये सोच ही रहे थे करना चाहिए तो किसका क्या नाम रखा जाए। आप जैसे विरसा ने जो नाम रखा, आप ज्यादातर लोग समझते हैं कि ये पंजाबी वर्ड है। जी जी जी। लेकिन हमारा विरसा पंजाबी वर्ड तो है, लेकिन हमने विरासत ड्रॉ किया विरासत से। ओके। विरासत मतलब हेरिटेज। राइट। हम अपनी हेरिटेज को प्रिजर्व करना चाह रहे हैं। और कौन सी हेरिटेज को? कल्चरल हेरिटेज। क्योंकि जो सारी हेरिटेज से सबसे बड़ी हेरिटेज कल्चर हेरिटेज है। जी जी। अगर वही खत्म हो गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमने उससे विरासत से विरसा वर्ड लिया और फिर हमने इसका नाम विरसा इसलिए रखा क्योंकि हम अपनी हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज को दोबारा से स्टार्ट करके बना रहे हैं। ओके। सर, जैसे रूट्स टू रूट जो है आपका, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशंस ही आपके साथ एसोसिएट है या फिर ये प्राइवेट एसोसिएशन भी है आपका, प्राइवेट स्कूल्स के साथ, कॉलेजेस के साथ? और ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं इस तरह की, जो क्लासेस, लाइव क्लासेस आप उसमें करवाते हैं, ये सिर्फ दिल्ली में ही सीमित है या दिल्ली के स्कूल्स ही उसमें एंगेज्ड हैं या ये पैन इंडिया बेसिस पर वर्क करते हैं? अच्छा, ये इससे पहले मैं एड्रेस करूं कि ये जो हमने प्रोग्राम शुरू किया, जो आपको बताया, अब हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है और हमें हेरिटेज बचानी है। करेक्ट। तो कैसे बचा सकते हैं? अगर हम सब स्कूल में जाना चाहेंगे तो 100 साल में भी हम नहीं पहुंच सकते। तो हम ये सोच रहे थे कैसा बनाया जाए। तो जो हमने एक टीम तैयार करी अपनी और उन्होंने बैठ के डिसाइड किया क्यों ना हम डिजिटल करें। लेकिन फिर उसी टाइम कुछ जो स्टॉलवर्ड्स हैं इंडियन हेरिटेज और कल्चर के, उन्होंने कहा कि जी कल्चर आप डिजिटल नहीं सीख सकते। ओके। तो हमने कहा ठीक है, हम भी डिजिटल क्लासेस देख के आए और समझ आई कि नहीं सीख सकते। तो हमने हमारे टेक्नोलॉजिकल लोग ऐसे बिठाए, हमने कहा इसको ऐसा करते हैं हम कि हम जो डिजिटल क्लास है उसके अंदर सिर्फ टीचर देख सकते हैं। आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं टीचर को देख सकते हैं, ना सवाल पूछ सकते, ना टीचर आपको देख सकता, ना करेक्ट करा सकता। तो हमने टेक्नोलॉजी कराई जहां पर स्टूडेंट टीचर को देख रहे हैं, टीचर स्टूडेंट्स को देख रहा है। तो हर स्कूल में वर्चुअल क्लासरूम बचा दी। तो इस हिसाब से हमने डिसाइड किया कि इसको स्टार्ट करें और उसको ट्रायल्स किए। हमारा एम क्या था? हमारा एम यह था कि सारे हिंदुस्तान के हर स्कूल में पहुंच जाए। तो हमने जब फर्स्ट ईयर शुरू किया, हमने कहा सारे स्टेट में जाए पहले तो। करेक्ट। तो फर्स्ट ईयर 2016 हमारे सिर्फ 50 स्कूल थे। ओके। आज हम चौथे साल में बैठे हैं। क्या? अभी चौथा साल कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हमारे 20,000 स्कूल हैं करेक्ट। सारे हिंदुस्तान में और 2 करोड़ बच्चे इसका बेनिफिट ले रहे हैं। और ये तो स्कूल्स की बात हो गई। अब इसके अंदर आपने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, पार्टनरशिप्स क्या है। जी। इतनी बड़ा फैलाव पार्टनरशिप के बगैर हो ही नहीं सकता। करेक्ट। तो हमारे स्कूल्स पार्टनर्स हैं, गवर्नमेंट तो है ही पार्टनर। अच्छा, हमारा सबसे बड़ा इसमें गेम ये है कि हम किसी स्कूल से या किसी बच्चे से 1 रुपया नहीं लेते हैं। ओके। बिकॉज अगेन जो हमने पहले आपको बताया था, कल्चर फ्री में ही जा सकता है, पैसे से कल्चर नहीं जा सकता। जी। तो ना हम स्कूल से पैसे लेते हैं ना स्टूडेंट से पैसे लेते हैं। सारे स्कूलों के लिए सारी चीज़ ये फ्री है। ओके। यहाँ तक कि हम हर स्कूल में जाके हमारे इंजीनियर जाके इंस्टॉलेशन करते हैं, उनके टीचर्स को ट्रेन करते हैं, वहाँ कोऑर्डिनेटर क्रिएट करते हैं और वो क्लासेस दे, उनको सारा करिकुलम देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या बात है। तो ये सारा कुछ कंटिन्यूटी में एक प्रोसेस चल रहा है, 4 साल से चल रहा है। और मैं आपको ये कहूँगा कि हमारी टीम और भगवान की दया है कि एक भी दिन क्लास मिस नहीं हुई है। जी। हमारा टेक्नोलॉजी ग्रुप इतना अच्छा चल रहा है, सारा कुछ सही चल रहा है कि एक भी दिन क्लास मिस नहीं हुई है। जी। और एवरी डे 3 क्लासेस होती हैं, 15 वेरियस डिसिप्लिन्स को हम टीच कर रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट या टीचर या कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर रूट्स टू रूट के साथ जुड़ना चाहे उनकी ऑनलाइन क्लासेस में, तो उसका क्या प्रोसेस रहता है और वो कैसे आपके ऑनलाइन क्लासेस को देखकर एंगेज हो सकते हैं? हमने ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल रखा है।
कॉम्प्लिकेटेड नहीं जैसे कि इंसान सोचता है कि पता नहीं कितने प्रोसीजर से जाना पड़े। तो सिंपल है कि हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूशन, स्कूल या कोई एक इंडिविजुअल अगर इसको देखना चाहे, हमारी क्लासेस से जुड़ना चाहे, तो वो सिंपली पहले तो हमें लिखें, मेल डाल दें कि जी हम इस इंस्टीट्यूशन से हैं। तो फिर हम उनको प्रोसीजर बताते हैं, सॉफ्टवेयर जो है हम उनको फिर उसका एक्सेस देते हैं, उनको पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड, वो सब कुछ हम उनको मुहैया करते हैं। एंड उसमें है कि जैसे अब हमने स्कूलों में सबको दिया हुआ है, जितने स्कूल्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके सब बच्चों को, स्कूल्स को, कोऑर्डिनेटर्स को हमने लॉगिन पासवर्ड दिया हुआ है कि जो बच्चे अगर वो क्लास नहीं अटेंड कर सकते, लाइव इंटरेक्शन जो क्लास है, तो कभी भी वो अपने घर पे जाके अपने पेरेंट्स की प्रेजेंस में, चाहे पेरेंट्स भी उसमें शामिल होना चाहें, वो क्लास देख सकते हैं, अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स पे देख सकते हैं, क्लास के बाद देख सकते हैं, घर में देख सकते हैं। और इसी तरह हमारे को जैसे कुछ जवानों ने, BSF के जवानों में जो कि रिमोट एरियाज़ पे पोस्टेड होते हैं, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया कि जी क्या आप हमें एक्सेस दे सकते हैं, तो हमने उन्हें भी जोड़ दिया प्रोग्राम से। बहुत सिंपल है ये। तो बेसिकली इसके लिए एक स्मार्टफोन की ज़रूरत है मिनिमम, कि अगर एक स्मार्टफोन हो या कंप्यूटर हो, आपके पास टैबलेट हो, जी स्मार्टफोन हो, आपके पास टीवी हो, स्मार्ट टीवी हो, जी। आज तो घर में सबके घर पे स्मार्ट टीवी है, कुछ भी हो, बिल्कुल। तो इसमें कोई आप बंधे हुए नहीं है किसी चीज से। तो इसमें सर इसका मतलब रूट्स टू रूट का बहुत बड़ा योगदान है स्मार्ट इंडिया बनाने में। बिल्कुल, और डिजिटल इंडिया बनाने में भी, प्रमोट करने में। और खासकर आजकल जबकि डिस्टेंस लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है, जैसे अब हालात हैं, बच्चे सब घर पे ग्राउंडेड हैं, स्कूल्स नहीं चल रहे, तो डिस्टेंस लर्निंग भी है ये। आपको इसमें मैं ऐड करूं कि इसके अंदर हमने डिस्टेंसेस खत्म कर दिए हैं। करेक्ट। आज आप देखें हमारे पास स्कूल है जो अरुणाचल प्रदेश में भी है, जो कन्याकुमारी में भी है, जो ऊपर लद्दाख में भी है, कश्मीर में भी है, डिफरेंट प्लेसेस है स्कूल्स। आपके गंगानगर और राजस्थान के इंटीरियर पोर्शंस में भी है, सारा नॉर्थ ईस्ट में है। तो मतलब सारे जगह जहाँ पर एक टीचर पहुंचना भी मुश्किल है, वहां पर हम पहुंच गए और सब जगह करें। और इसके अंदर एक मैं बात और ऐड करूँगा कि हमने ये कोशिश की थी हर स्टेट में जाए, फिर हमने कोशिश करी थी हर डिस्ट्रिक्ट में जाए कंट्री की। तो हम हर स्टेट में चले गए, हर डिस्ट्रिक्ट में चले गए। अब हम चल रहे हैं कि हम हर ब्लॉक में पहुंचे, और हम बड़ी जल्दी से हर ब्लॉक में पहुंच जाएंगे। और मेरे को ये बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि हम पंजाब और हरियाणा के हर ब्लॉक में पहुंच चुके हैं। क्या बात है सर, आपकी बात सुनकर लग रहा है कि हमारा इंडियन गूगल का अगर नाम आएगा तो इंडियन गूगल रूट्स टू रूट का नाम बोलेंगे। बहुत सही सर। CCRT के साथ कार्य करने की शुरुआत कैसे हुई और आपको कैसे पता चला CCRT के बारे में? ये भी बड़ी दिलचस्प बात है, बताएं टीना जी। हम लोग गए थे मिलने सेक्रेटरी साहब से, हमारी अपॉइंटमेंट थी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में, और तब हम जब उनसे बैठे बात कर रहे थे तो आई थिंक फर्स्ट रिएक्शन में उन्होंने कहा कि आप CCRT से क्यों नहीं जाके काम कर रहे, इसके साथ मिलिए, कोलैबोरेट कीजिए। तो हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि हम कहते तुम्हें आपको मालूम नहीं है CCRT क्या है, सो इम्पोर्टेंट। हम दोनों कह रहे हैं अच्छा तुम्हें मालूम। आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम, अगस्त में समटाइम अगस्त। उन्होंने कहा कि जी आप ऐसा करें, आप उनसे कल मिले। हाँ। तो उन्होंने अभी किसी ऑफिसर को बुलाया, उन्होंने बोला इनको बात करें डायरेक्टर साहब से वहाँ, और कल ये जाएंगे, इनकी अपॉइंटमेंट फिक्स करें। तो ये ऐसे अभी हमें CCRT का कुछ नहीं पता था, इतना ही पता था। जब हम दोनों बाहर आए, हमने सोचा कि एक और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाओ। ये क्या हो गया है? जी। हम तो कुछ और बात करने आए थे, ये तो बात ही कुछ और हो गई है, पलट ही गई है बात। अगले दिन जैसे टाइम सेट हुआ और पता लगा कि जी यहाँ, तो मैं यहाँ पर गूगल पे देखा कि CCRT कहाँ पर है। CCRT के ऑफिस पहुँचे। तो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑफिस एक अच्छा लगा, बाहर से देखने में बड़ा लगा, साफ लगा। अच्छा, सबसे पहला एक मेरी आदत भी है, मुझे गार्डनिंग अच्छी नज़र आई, ग्रीनरी नज़र आई थोड़ी सी, तो लगा कि कोई ध्यान रखता है, नेचर लवर है आप। थोड़ा। तो उसके बाद मैंने पूछा जी डायरेक्टर साहब कहाँ बैठते हैं, तो उनके कमरे में पहुँचे। तो जिस हिसाब से गर्मजोशी से मुलाकात हुई, और जिस ऐसा लगा ही नहीं कि मेरी पहली विजिट है। और उन्होंने कहा जी इससे पहले कि हम बात करें, चलो आप पहले सारा बिल्डिंग देखें।
कि क्या क्या है। तो उन्होंने सारा दिखाया, चारों तरफ बैठ के बातचीत हुई कि हम क्या कर सकते हैं। मैंने उनको बताया हम क्या कर सकते हैं, और उन्होंने उसी टाइम कहा कि जी हमारी चेयरपर्सन भी हैं, तो आप उनसे भी मिले। तो हम चेयरपर्सन जी के रूम में आ गए, उनसे मिले, उनका भी नेचर बड़ा अच्छा नज़र आया, और उनके साथ बैठे, बातचीत हुई, उनको सारा समझाया क्या करते हैं, हम क्या कर सकते हैं आपस में। जब चीज़ नज़र आई तो सारा लगा कि ये तो बड़ा फोर्थ कमिंग है सारे, कि ये तो बड़ी अनलाइक अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऐसे लगा। ये नहीं कि चाय पिलाओ और जाओ कि टाइम पास करने वाली बात। बिल्कुल। तो हमने बड़ी ताज्जुब सी लगी बात कि ठीक है। तो हमने कहा कि कौन कौन से एरियाज हम डिसाइड कर सकते हैं, कैसे एक साथ चल सकते हैं जी। और गर्ल्स देखते देखते मेरे ख्याल आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर ही एक हम एग्रीमेंट बना सके कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कैसे कोऑपरेट करेंगे। करेक्ट। और मैं नहीं समझता हूँ कि जो हमारा विचार था कि अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में किसी में एग्रीमेंट करना है तो आप 2-3 साल तो लगा ही लें उसको बनाने में। प्रोसेस होता है, प्रोसेस होएगा, पहले तो यही डिसाइड होगा करना क्या है। उसके बाद फिर वो ड्राफ्टिंग के लिए जाएगा, फिर वो लीगल डिपार्टमेंट में जाएगा यहाँ। तो यहाँ लीगल डिपार्टमेंट भी गया सब जगह, लेकिन उसकी जो स्पीड थी और जो उसके एक्शन और रिएक्शंस थे वो बड़े फास्ट थे और क्विक थे। तो वो शुरू हो गया और साथ ही साथ एकदम से प्रोग्राम शुरू हो गए। जी 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 सर, मैंने तो पर्सनली आपके प्रोग्राम्स देखे हैं CCRT में। मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा पर्सनली कि हमारे सारे सेंटर्स जुड़ते हैं और वो प्रोग्राम लाइव देख पाते हैं, क्लासेस देख पाते हैं, और बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत लर्निंग है उसमें। सर, क्या क्या उपलब्धियाँ रही CCRT के साथ जब आप जुड़े आप लोग, तो रूट्स टू रूट की क्या उपलब्धियाँ रही CCRT के साथ प्रोग्राम्स में? अब तो हम ये सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ पर जितना स्टाफ, सारा स्टाफ वो इतना कोऑपरेटिव है कि आपको ये लगता ही नहीं। मैं मानता हूँ ये मेरा दूसरा ऑफिस है। क्या बात है सर। तो मुझे यहाँ हिचक नहीं होते आने में, मुझे किसी से बात करने में तकलीफ नहीं होती। एवरीबडी इज फोर्थ कमिंग। सो जो टीम वर्क है दैट इज एक्सीलेंट। और जो डायरेक्टर साहब का एटीट्यूड है वो भी इसे, आई कॉल हिम अ मैन इन हरी हु वांट्स टू डू एवरीथिंग। राइट। सो एंड विच एक्चुअली ही मीन्स, आप देखिए हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ और डायरेक्टर साहब ने कहा कि जी आप सारा अपना ऑफिस यहाँ रेप्लिकेट करें, और उन्होंने मिनिस्टर साहब को इनवाइट किया कि सारे स्कूलों को उनको दिखाएंगे, बात करेंगे, और वो यहाँ बात कर पाए और हो गई। फिर सेक्रेटरी साहब आए, फिर वो हो गया। तो फिर जॉइंट सेक्रेटरी साहब आए, उनके सामने तो मैं बता, प्रोग्राम के ऊपर प्रोग्राम होते चले गए, कोऑपरेशन चलती गई। उसके बाद उससे पहले ही डॉक्टर साहब ने कहा कि सारे हमारे जितने सेंटर्स हैं CCRT के, उनको आप हमारे से डिजिटली कनेक्ट कर दें। तो मैंने भी कहा ठीक है। हमने 1 हफ्ते के अंदर सारे सेंटर्स कंप्लीट करके रेडी कर दिए सारे के सारे। फिर हम कुछ स्कूल्स थे वाराणसी में जो CCRT देखते हैं उनको, वो सारे स्कूल हमने इंटरनेट कनेक्टिविटी में डाल दिए, अपने साथ प्रोग्राम्स के साथ जोड़ दिया उनको। तो ये सारी की सारी चीज़ें एकदम से ऐसे स्पीड से चलनी शुरू हो गई, और जो आज तक चल रही है स्पीड से। भविष्य में मतलब ये आने वाले टाइम में आपका क्या प्लानिंग्स है CCRT के लिए? CCRT के साथ क्या क्या कर रहे हैं आप आने वाले टाइम में? आप बताइए। सबसे पहले तो हम चाह रहे हैं कि CCRT के साथ मिलकर जितने डाइट सेंटर हैं ऑल ओवर इंडिया, हर डिस्ट्रिक्ट में जो बने हुए हैं, उनको कनेक्टिविटी करके और अपने इस प्रोग्राम के अंदर साथ ले आए। दूसरी चीज़ जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि CCRT का मेन जो है वो टीचर ट्रेनिंग्स है प्रोग्राम। आज क्या प्रॉब्लम होती है कि जो कैपेसिटी है टीचर ट्रेनिंग की वो लिमिटेड है कि कितने टीचर्स आ सकते हैं और कितने ट्रेनर्स उनको ट्रेन कर सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि जैसे हमने लिमिटेशन ख़त्म कर दी स्कूलों में पढ़ाई की, ऐसी लिमिटेशन हम इस टीचिंग की ख़त्म कर दें। तो इससे क्या होगा, टीचर्स को ट्रैवल करके यहाँ पर ट्रेनिंग, यहाँ पर या कहीं पर भी ट्रेनिंग के लिए आने की ज़रूरत नहीं है, अपना स्कूल मिस करने की ज़रूरत नहीं है। हम डिजिटली लाइव इंटरैक्टिव करके ये ट्रेनिंग की कैपेसिटी बढ़ा दें। क्या बात है सर। सर, इसमें एक आई थिंक ये भी फायदा है कि हर स्कूल से कुछ ही टीचर आ पाते हैं ट्रैवल करके। यहाँ पर होगा ये इस प्रोग्राम से कि सारे टीचर स्कूल के ट्रेनिंग ले सकते हैं, सारे स्कूल के टीचर, और द कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होकर 0 हो जाएगी, ऑलमोस्ट 0 कंपेयर टू व्हाट इट इज टुडे। बिल्कुल करेक्ट है। और फिर उसके बाद वो टीचर्स को कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह भी प्रोवाइड किया जा सकता है। अभी जैसे हम विरसा में करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, हम साल के अंदर 2 कंपटीशन करते हैं, ऑल इंडिया स्कूल कंपटीशन।
ओके और सारे स्टूडेंट्स के अंदर पार्टिसिपेटिंग सर्टिफिकेट्स, विनर सर्टिफिकेट्स, जी। विनर प्राइजेस, जी ये साल में 2 बार ही देते हैं, सबको करते हैं, ओके ऑलरेडी करते हैं। बहुत बढ़िया सर। सर जैसे हमारे सीसीआरटी के स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं, क्या वो भी एक रिसोर्स पर्सन बन सकते हैं ये क्लासेस लेने के लिए, ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए? अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है। और ये खाली ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए नहीं, हमारा एक और प्रोजेक्ट है इसके साथ ही जो चलता है। ओके हम हर पार्टिसिपेटिंग स्कूल के अंदर वर्कशॉप करते हैं, अच्छा जिसके अंदर की आर्टिस्ट जाता है स्कूल में और उस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म का एक परफॉर्मेंस देता है छोटी सी, फिर बच्चों को सिखाता है। इससे क्या होता है, जो बच्चों का इंटरकनेक्ट है फ्लैश से, टीचर की प्रेजेंस से है और ऑडियंस से, वो कनेक्टिविटी बढ़ती है। तो आप अंदाज़ा लगाएं, अब हम अगर 20,000 एक साल में एक स्कूल में एक वर्कशॉप भी करें, तो हमें अभी आज की तादाद में और स्कूल नहीं भी बढ़े तो 20,000 वर्कशॉप एक साल में करनी है। तो हमें कितना टैलेंट चाहिए ऑल ओवर इंडिया से। तो एक ये जो कल्चरल मैपिंग जिसको बोलते हैं, राइट हम अपने छोटे से तरीके से जितना कर सकते हैं और जो फंड्स अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से हम उस हिसाब से ऑलरेडी कर रहे हैं, टीचर्स हर जगह से ले रहे हैं। और सीसीआरटी का पूल, वो तो एक ऐसा पूल है, अभी जो हमें छांटना पड़ता है वो तो छठावा पूल है और वो ऑलरेडी स्कॉलरशिप होल्डर है और वो पूल सारी इंडिया में है। तो हम उनको उधर उसी जगह से लेके वर्कशॉप में यूज कर सकते हैं और लाइव क्लासेस तो कर ही सकते हैं। Right. तो ये एक इतनी बड़ी अच्छी और सिनर्जी हो जाएगी। करेक्ट एंड साथ ही साथ जो अवॉर्डीज हैं और जो आपके सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं, उनका एक तरह से रिकग्निशन मिल जाएगी हिंदुस्तान में। राइट जी सर। सर इसी प्रोग्राम में हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। जी अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जो वन लाइनर या वन वर्ड में आप आंसर दे सकते हैं। रेडी हैं आप दोनों? जी। सीसीआरटी के बारे में फर्स्ट थॉट जो आपके माइंड में आता है? वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन फॉर कल्चर। आप बताइए मैम। इट वाज अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज और आई फेल्ट के ट्रूली ये कल्चरल हब है। अभी तक का यादगार इवेंट? यादगार इवेंट सेक्रेटरी साहब के साथ यहाँ पर जब वो स्कूलों में सबसे बात कर रहे थे, वो हमारी वो क्या कहते हैं, हमारे को चेक भी कर रहे थे। तो स्कूल के बच्चों से उन्होंने पूछा कि क्या वर्कशॉप्स होती हैं यहाँ पर, और जब उन्होंने सबने कहा हाँ, तो वो उससे बड़ा यादगार कुछ हो ही नहीं सकता। जी जी आपके yes लिए? I think that was a very special जो वो इवेंट था। क्योंकि एक चीज़ इसमें मैंने जो फील किया था कि जब सेक्रेटरी साहब बच्चों से बात कर रहे थे स्कूलों के, तो मेरे जहन में ये बात आई कि जब अगर सपोज़ ये जा रहे होते हैं स्कूल में विज़िट करने, जी तो हर चीज़ एक सैनिटाइज्ड एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता उनके लिए कि वो ऐसे आएंगे, उनको ऐसे वेलकम होगा, उनको वो फला बच्चे उनसे मिलाए जाएंगे, वो ये क्वेश्चन पूछेंगे, तो हर चीज़ जो थी वो वुड हैव बीन सैनिटाइज्ड एंड मॉनिटर्ड। राइट। अब यहाँ ये इम्प्रॉम्प्टो था। अब Correct. जैसे आप मुझसे इम्प्रॉम्प्टो ये बात Right. पूछ रहे हैं, राइट वहाँ उन्होंने इम्प्रॉम्प्टो पूछा बच्चों से राइट। कि बताओ, कुछ डिजाइन नहीं था कुछ पहले से। डिज़ाइन नहीं था, बिल्कुल। तो जो बच्चे कह रहे थे वो, और सेक्रेटरी साहब रियली फील कर रहे थे, अच्छा इंटरनेट भी नहीं है, राइट राइट। अच्छा तुम्हें वो कोई कह रहे हैं कि यहाँ टीचर नहीं है, राइट राइट ये चीज़ उनको कैसे पता चलती राइट। अगर वो विजिट भी करने जाते? बहुत नेचुरल था। इनफैक्ट उन्होंने बहुत पंजाबी में भी natural बात था। करी पंजाबी में बच्चों बात से। रीजनल लैंग्वेज। एग्जैक्टली पंजाबी में बात की, तो आई Right. थॉट दैट वाज वेरी स्पेशल राइट। दैट Okay. इवेंट। अगर रूट्स टू रूट में आप नहीं होते तो कहाँ होते? मेरे ख्याल में अनकल्चरली कहीं पड़ा होता। ये बहुत कमाल का आंसर I है। know. आप बताइए मैम। मैं ध्यान कर रही होती, आप मैं मेडिटेटर होते। मेडिटेशन कर रही होती। कल्चर को वन वर्ड में डिस्क्राइब कीजिए। पीस। मेरे लिए तहजीब है। ऐसी कौन सा आर्टिस्ट आपको इंस्पायर करता है? पंडित बिरजू महाराज। ये पहले मुझे सवाल पूछना चाहिए था आपसे। कोई नहीं, आप भी सेम आंसर बता सकते हैं। बिकॉज मैं सोचती हूँ कि रियली कि जी। इस उम्र में भी उनके अंदर जो वो जोश, एनर्जी, पैशन, एनर्जी है फॉर हिज आर्ट, ये देख के लगता है कि एज इज़ नॉट अ क्राइटेरिया। अब वो बैठे बैठे भी वो जो भाव कर जाते हैं,
कि आपको ये नहीं महसूस होता कि अगर वो नाचे नहीं, वो उसकी कमी नहीं महसूस करने देते। करेक्ट। आई आल्सो फील दैट। अब जो मेरा अगला सवाल है आप दोनों से, उसमें सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं है। आपको इंस्टेंट आंसर करना है। आप 1 लाइन में टीना जी को डिस्क्राइब कीजिए। देयर इज नो अल्टरनेटिव। आप गुप्ता जी को डिस्क्राइब कीजिए। द मैन इन अ हरी। क्या बात है। चलिए 1 लाइन में आप CCRT को डिस्क्राइब कर दीजिए। अ ब्रिलियंट कल्चरल हब। या Okay. मैम ये आपने मेरी लाइन ले ली कल्चर। बिल्कुल आपसे। बहुत अच्छा लगा आपसे ये सवाल पूछ के, और आई एम श्योर कि जो हमें देख रहे हैं व्यूवर्स, उनको बहुत नॉलेज मिली होगी आर्ट एंड कल्चर के बारे में, रूट्स एंड रूट के बारे में। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे ये सब जानकारी लेके, और आई एम श्योर जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको भी काफ़ी जानकारी मिली होगी। ये एक छोटी सी भेंट है CCRT की तरफ से आपके लिए। A great honor to be here. Thank you सो मच मैम। ये सर आपके लिए Thank थैंक you. यू। और हम अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे एक और पर्सनैलिटी के साथ। तब तक आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। रूट्स को रूट से जोड़िए और नए एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू, नमस्ते। रेडी फॉर टेक 4। हाँ, रोलिंग। अनकल्चरली कहीं पड़ा होता। ये बहुत कमाल का आंसर है। I know. आप बताइए मैम। मैं ध्यान कर रही होती। आप मैं मेडिटेटर होते। मेडिटेशन कर रही होती। CCRT तो पहले कर चुके हैं। हाँ। ये रैपिड फायर वाला। Rapid fire।